नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, आज हम जिन दो म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों फ्लेक्सी कैप फंड हैं। इनका बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है, निफ्टी 500 ट्राई के दोनों म्यूचुअल फंड हैं। एक म्यूचुअल फंड काफ़ी फेमस है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, आज हम इस म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने वाले हैं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड से, और इन दोनों में ही कंपेयर करके देखेंगे कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, किस फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में रही है और फ्यूचर में क्या रहने की उम्मीद है। हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम शॉर्ट टाइम से लेकर लॉन्ग टाइम में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में बात करेंगे हम NAV की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का NAV इस समय 54.81 है। वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड का NAV 32.17 है। वहीं अगर हम BRO रेटिंग की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है। मल्टी कैप फंड है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। फंड एज जो हम ले रहे हैं वो पराग पारिक की पिछले 8 साल 7 महीने का है। वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड का फंड एज है 5 साल 11 महीने। अगर मैं फंड साइज की बात करूं कि मतलब लोगों ने कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हुआ है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 18,299 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश किया है। वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में 1958 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश किया है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि HDFC और पराग पारिक में कौन ज़्यादा फेमस है। पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट 8 सालों में जहां 18,000 करोड़ है, वहीं HDFC रिटायरमेंट फंड का फंड साइज है वो पिछले 5 सालों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की है। तो आइए दोस्तों, अब इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। जहां तक रिटर्न की बात है तो पिछले 3 महीने में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 5.26% का रिटर्न दिया है। वहीं HDFC ने 2.52% का, पिछले 6 महीने में पराग ने 18.84% का, तो HDFC ने 12.17% का। पिछले 1 साल की बात करें तो पराग पारिक ने 47.34% का, वहीं HDFC ने 44.17% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 31.72% का, वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड ने 23.65% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में पराग पारिक ने 24.13% का रिटर्न, वहीं HDFC ने 19.78% का रिटर्न दिया है। अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 21.83% का, तो HDFC ने 22.05% तक का रिटर्न दिया है। रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हमेशा ही HDFC सेविंग फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा की हम बात करें तो जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 13.44 है, वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड का अल्फा 3.42 है। अल्फा हमें बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले रिटर्न बताता है कि अपने बेंचमार्क के मुकाबले किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो पराग पारिक यहाँ HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, रिटर्न के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है। बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है, पराग पारिक की वॉलेटिलिटी 0.72 है, वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड की वॉलेटिलिटी 0.95 है। यहाँ भी पराग पारिक कम वॉलेटाइल है HDFC के मुकाबले। अब आइए दोस्तों, हम एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के पास फाइनेंशियल सर्विस इंजीनियरिंग है। टॉप 5 होल्डिंग में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास अल्फाबेट INC क्लास A के शेयर हैं, बजाज होल्डिंग है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, Amazon.com INC है, ITC लिमिटेड है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के पास HDFC बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। तो जहां पराग पारिक ने अपना 95.72% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, 0.4% पैसा डेब्ट में भी है, और लगभग 5% पैसा इनके पास कैश में है। वहीं HDFC ने 90.8% पैसा इक्विटी में, 2.66% पैसा अपना डेब्ट में, और इनका लगभग 7% पैसा अभी भी इनके पास कैश में अवेलेबल है, मतलब जो इन्होंने कभी कहीं अभी निवेश नहीं किया हुआ है। फंड डिटेल्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो में पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग का
एक्सपेंस रेशियो 0.92% है। एग्जिट लोड पराग पारिख में 2% है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में 0% है। एग्जिट लोड के लिए मैं बता दूं, जब भी आप 1 साल के अंदर ही 10% या उससे ज़्यादा यूनिट रिडीम कर लेते हैं 1 साल के अंदर तब आपको 2% एग्जिट लोड पे करना होगा पराग पारिख में, और HDFC में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 5 साल तक आप उसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों का सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप पराग पारिख में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिप करना चाहते हैं तो 1000, लमसम करना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपये देने होंगे। वहीं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना फ़ंड इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। जो रिटर्न उसका पास्ट में रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिटर्न आपको फ्यूचर में भी मिले। तो इसलिए हम आपको एक मिनिमम रिटर्न यानी 15% पे कैलकुलेशन करके बताएंगे, और आपको 20 से 25 या 30% अगर रिटर्न इतना तक जाता है, हाई जाता है, तो उस टाइम भी आप कितना फ़ंड अपने लिए बना सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे हम। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, तो और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे,
तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड का HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड से कंपेयर आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।